आइए अब चलें एक ऐसी दवा के बारे में जानें जिसके बारे में पहले तमाम सवाल उठाए गए, लेकिन अब बाबा रामदेव इस दावे के साथ सामने आ रहे हैं कि अब उनके पास सबसे बड़ा सर्टिफिकेट भी है। सुमेरा हमारी सहयोगी उनके साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू सुमेरा। जी हाँ, दुनिया की पहली एविडेंस बेस्ड कोरोना की दवा ये बताया गया है बाबा रामदेव की तरफ से आज, और उसके लिए साक्ष्य भी यानी रिसर्च पेपर भी साथ में जारी किया गया है। नितिन गडकरी जी उस वक्त मौजूद थे, हर्षवर्धन जी मौजूद थे और हमारे साथ बाबा रामदेव खुद मौजूद हैं। देश इस समय भी कोरोना से जूझ रहा है और ऐसे समय में जब ये दवा आई है जो आपने बताया आज रिसर्च के साथ दवा को सामने रखा गया है, दुनिया की पहली एविडेंस बेस्ड कोरोना की दवा, ये तो ऐतिहासिक क्षण है। हाँ, मुझे भारतवर्ष TV9 भारतवर्ष पर कहते हुए ये हर्ष हो रहा है कि जब पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी से जूझ रही है और उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। वैक्सीन इज नॉट ए मेडिकेशन, वैक्सीन इज प्रिवेंशन। आपने वैक्सीन लगा ली तो 6 महीना या 9 महीना आपके भीतर एक इम्यूनिटी बिल्डअप की जाएगी कृत्रिम तरीके से, लेकिन जो इनिट आपकी जो इम्यूनिटी है निसर्ग ने जो आपको दिया उसके द्वारा आप कोरोना से लड़ सके, वो काम हमने आज से 9 महीने पहले कर दिया था। और उसके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल प्लेसिबो बेस्ड पहला रिसर्च जो यदि किसी ने किया कोरोना के ऊपर तो पतंजलि ने किया। एक दिन में पतंजलि इंस्टीट्यूशन हमने बंद नहीं किया, एक भी कोई ट्रेजेडी नहीं होने दी। आपको जानकारी के आश्चर्य होगा कि लाखों लोग पतंजलि के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम करते हैं और सारे इंस्टीट्यूशंस को हमने चालू रखा। एक भी व्यक्ति को हमने कोई दुर्घटना नहीं होती। कुछ लोगों को हुआ भी किसी कारण से संक्रमण से, उनको हमने कोरोना से ठीक किया। और अब हमें ये कहते हुए गौरव है कि पूरी दुनिया खाली अभी वैक्सीन पे अटकी हुई है। जो प्रिवेंशन है हमने प्रिवेंशन भी कर दिया, ट्रीटमेंट भी कर दिया और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनसे भी कैसे लड़ना है ये सिखा दिया। बालकृष्ण जी, जो रिसर्च हुई है उसमें आपने भी बहुत योगदान दिया है क्योंकि रिसर्च बेस्ड है ये। इसी पर सवाल उठ रहे थे क्योंकि बाबा जैसे बता रहे थे कि 8 महीने पहले ही काम कर दिया था, लेकिन अब उस साक्ष्य के साथ आए जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे, तो उन सवालों के अब जवाब लोगों को मिल जाएंगे। हाँ, हर तरह से हमने जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट्स थी, जितने भी चीज़ों की, हमने सभी चीज़ें जो है अभी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दी। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार कोई क्लिनिकल जो रिसर्च बेस्ड कोई मेडिसिन का इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में, अच्छे लेवल के जर्नल में पहली बार प्रकाशित हुआ है। अभी तक किसी आयुर्वेद की बात नहीं, किसी एलोपैथी या दूसरी किसी भी दुनिया की पैथी में अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। तो सबसे पहला पब्लिकेशन वो भी आयुर्वेद को लेकर के और दुनिया में होना, ये पूरी आयुर्वेद की परंपरा के लिए, उस परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए और विशेष कर करके जिन लोगों को पेट में बहुत समय से दर्द हो रहा था उनके लिए भी एक तो पेट का दर्द अब खत्म हो जाएगा या अभी भी और सवाल उठेंगे? सवाल उठाते रहें। देखिए, तथ्य प्रमाण होने के बाद यदि मैं उसको सामान्य भाषा में कहूँ तो यदि दिन में दिखाई नहीं देता है तो सूर्य का दोष नहीं होता है। तो ऐसे जो दिन में ना दिखने वाले लोगों के लिए तो भगवान ही उनकी रक्षा करे, बाकी लोगों के लिए हमने प्रकाश सबके सामने रख दिया है। पेट के दर्द के लिए दवा है, लिवोग्रिट और लिवामृत बना दी है। वो भी इसी तरह की एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है जिसमें हम लोगों का फैटी लिवर भी ठीक कर रहे हैं, हेपेटाइटिस भी ठीक कर रहे हैं और लोगों के लिवर सिरोसिस तक को भी हम अच्छा कर रहे हैं। और जो आपने प्रश्न पूछा था पहले मेरा में क्या अंतर है, पहले दरअसल हमने जब कोरोनिल बनाई तो हमने इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इसको लाइसेंस दिया गया था बनाने के लिए, और बनाने के बाद हमने कोरोना के ऊपर रिसर्च कर दी। उसके सारे जो ड्रग डिस्कवरी के पैरामीटर्स हैं, माने सेलन ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, सारी ड्रग डिस्कवरी को पूरा का पूरा हमने इसके साथ में जोड़ दिया था। तो पहले उसके साथ जुड़ा हुआ था जो ड्रग ऑफिसर जो दवा बनाने का लाइसेंस देता उसमें लिखा हुआ था इम्यूनोबिस्टर, अब उसमें आ गया कोरोना की दवाई। बस ये अंतर हो गया, लेकिन चीज वही है, काम वही करी और किया है। देखो तो ये बेहतर ही हुआ ना कि अब रिसर्च के साथ आए तो लोगों को और विश्वास होगा। रिसर्च तो पहले ही हो गया था। अच्छा। उसको खाली पेपर पर लाने के लिए इतनी एक्सरसाइज करने में इतना समय लग गया।
तो पेपर पर भी है, अब ग्राउंड पर भी है, और अब तो लाखों लोग हमने ठीक कर दिए कोरोना से, पूरे के पूरी फैमिली 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 एक फैमिली को लोग कोरोनिल खा करके कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। और ये तो सुमेरा जी खाली कोरोनिल ये तो एक चरण है हमारे इस काम का। हमारा सपना है सस्टेनेबल हेल्थ दुनिया को देना, और उसमें कोरोनिल से लेकर के, पीडानिल से लेकर के, डेंगूनिल से लेकर के, ऑर्थोग्रीट और ये कार्डियोग्रीट और मैंने कहा लिवोग्रीट और ऐसी इनक्रेडिबल डिजीज। देखो 3 तरह की बातें एक साथ में कहना चाहता हूँ, चाहे वह ऑटोमिन डिजीज के लिए, एमएनडी के लिए, एपिलेप्सी के लिए, ब्रेन एल्जाइमर के लिए, और जो ये तो इनक्रेडिबल डिजीज की बात हो गई, इन बीमारियों का भी हमने क्योर निकाला है। और जिन बीमारियों को लोग कंट्रोल ही करने की बात करते थे कि बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, अस्थमा को आप कंट्रोल कर सकते हो, उनको हमने क्योर कर दिया। मधुनाशिनी, मधुग्रीट, मुक्तावती, बीपी ग्रीट, स्वासारी गोल्ड के तो माने बीमारियों को कंट्रोल ही नहीं क्योर कर दिया, और वो भी साइंटिफिक एविडेंस के साथ। ये तो एक पेपर की नहीं बात हो रही है, 100 से ज्यादा रिसर्च पेपर तो आयुर्वेद में हमने पब्लिश कर दिए। और यदि योग और आयुर्वेद दोनों को अगला स्टेप ये है कि इम्यूनिटी बूस्टर और कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रखें उस क्षेत्र में जो लोगों को इस वक्त, और कोरोना ने लोगों को बहुत याद दिलाया ये, वो उस क्षेत्र में और बहुत तेजी से काम होगा। हाँ, अब हम लोगों को कोरोना से बचाने के साथ साथ जो क्रोनिक डिजीज है, इनक्रेडिबल डिजीज है, उनसे भी उभारेंगे। और अगले महीने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं ठोकने वाला हूँ। तो क्या वहां पे क्या होने वाला है? क्या उसमें एक तो ये जो ड्रग माफिया है, पूरा जो मेडिकल टेररिज्म, मेडिकल अनार्की फैला रखी है जिन लोगों ने, इनका तो उत्तर अभी मिल जाएगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अगले महीना न्यूट्रास्यूटिकल्स के नाम पर बहुत ठगी मचा रखी है। इसमें भी एमवे से लेकर के तमाम तरह की विदेशी कंपनियां जो 50,000 करोड़ पैसे ज्यादा हर साल उड़ती है, 50,000 करोड़ भारत से कमाती है। भारत से कमाई कम, लुटाई ज्यादा, माने 2 रुपए की चीज 100 रुपए में देती है। तो उसका भी विटामिन डी को हमने जो है लाइकिन से, विटामिन B12 को हमने कोनहल से, और मुक्ता शक्ति मोती से हमने जो है कैल्शियम को, पालक से और मंडूर से हमने आयरन को, फ्लैक्स सीड से और तिल से हमने कोलेजन को, और जो है ये क्या कहते हैं जो हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे सारे के सारे जिनके अलग अलग चीज़ें डेफिशिएंसी जिनकी हो रही है, ओमेगा 3, 6, 7, 9 सब सारे विकल्प। बाबा एक बात बताइए कि ये जो अब रिसर्च होके आ गई है कोरोना, जब इम्यूनिटी बूस्टर कहा जा रहा था और वो सर्टिफिकेट दिया गया, तब भी इसकी सेल में कमी नहीं आई, लोग खरीद रहे थे, विश्वास कर रहे थे। तो अब जो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे क्या बदलाव होगा? इससे बदलाव ये होगा कि लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। कुछ लोग बेचारे कंफ्यूजन में आ जाते थे कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है कि दवाई है। तो जब ये कोरोना की दवाई है तो लोगों को एक तो सेटिस्फेक्शन ये होगा, अभी तो वैसे भी कोरोना का जो वायरस है काफ़ी ठंडा पड़ गया है, अच्छा है, लेकिन अब भी जब कोई बाहर काम करते हैं, अलग अलग प्रोफेशन में हैं, दुकान है, घर है, फैक्ट्री है, तमाम तरह की चीज़ें, तो कोरोनिल घर में रहेगी तो लोगों को कॉन्फिडेंस रहेगा कि कुछ हो भी गया तो कोरोनिल है। बाबा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने मास्क नहीं पहन रहा था, आप मास्क नहीं पहन रहे, मैंने भी आपको देख के मास्क नहीं पहना है, तो आपने दवा खा ली है इस वजह से? मैं रोज कपालभाति, अनुलोम विलोम करता हूँ और कोरोनिल भी खाता हूँ। और हमारे पूरे पतंजलि में, जो भी पतंजलि में एंटर करता है, यदि आप वहाँ इंटरव्यू करने के लिए आते हैं ना, तो आपको दरवाजे पर गर्म पानी के साथ पहले स्वासारी और कोरोनिल दिया जाता, बाद में आपको इंटरव्यू करने दिया जाता। एक भी हम लोगों ने ट्रेजेडी नहीं होने दी। छोटे बच्चों से लेकर मेरे पास करीब 5,000 बच्चे, 3,000 बच्चे पढ़ते हैं। मैंने छुट्टी नहीं की कोरोना काल में एक दिन भी, ये बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। और आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में देख लिए, अलग अलग मीडिया इंस्टीट्यूशन से लेकर के, अलग अलग बैंकिंग से लेकर के, अलग अलग कॉर्पोरेट में, जो मैन्युफैक्चरिंग आदि अलग अलग बिजनेसेस में कहीं 100, 200, 500 लोगों तक की ट्रेजरी हुई है। हमारे यहाँ एक भी लोगों की ट्रेजरी हमने नहीं होने दी। बाबा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आपकी जो कोरोना की किट है वो 545 रुपए की है, 535 की है। तो आयुर्वेद लोगों तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, लगता है थोड़ी महंगी है, थोड़ी और सस्ती हो सकती है, या क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है इस वजह से इतना रखना पड़ा? 5,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक की। इससे उसी दिन भी मैंने बताया था जब पहली बार लॉन्च किया था, तो एलोपैथी की वो दवाएं जिनके लिए बाद में WHO ने कहा कि इनका कोई प्रभाव नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।